राधा 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 श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे जैसे लाखों युवाओं और साधकों की भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। जो आप न आते तो ना जाने हम कहां जाते, व्यर्थ ही मोबाइल जनित दिखावे की दुनिया में अपना समय गवाते, युग धर्म के प्रभाव से माया के भंवर में फंसे रह जाते और न जाने कितने जन्मों तक 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव और स्थूल सूक्ष्म व कारण शरीर के भाव को कभी समझ ना पाते। सारी उम्र धन और वैभव के पीछे भागने में खपाते। सुबह शाम दिया बत्ती को ही भक्तिमान राजी हो जाते। नाम रूपी धर्म को कैसे कमाते, सच्चे प्रेम की परिभाषा कभी समझ ना पाते। राग को ही प्रेम समझ धोखा खाते और दुखी हो जाते। बाहर मत निकलना, बाबा जी पकड़ कर ले जाएगा, कहने वाले माता पिता को ही बाबा के दर्शन कराने बच्चों को वृंदावन लाते कैसे देख पाते। गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति संभव है, कभी न जान पाते। काउंटर से सब बाधाओं के एनकाउंटर की कला कैसे सीख पाते। परम पूज्य बड़े महाराज जी गुरु रूपी चिप के आध्यात्म से शिष्य रूपी साउंड का कलियुगी जीवों के सिस्टम को हैंग करने की अद्भुत गुरु कृपा को कैसे देख पाते। श्री राधा खेली कुंज के सैकड़ों साधक और करोड़ों लोग निकुंज में जाने का अवसर कैसे पाते। सब में भगवत भाव करते हुए सरेंडर की स्थिति में दोनों हाथ उठाए दर्शन देने वाले दैन्य भाव कहाँ देख पाते। श्री जी का मोबाइल नंबर राधा राधा है कैसे पता लगाते।
जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। ये भाव हृदय में कैसे समाते, श्री जी की तिरछी भ्रकुटी से नंद लाला भी सहम जाते और राधा राधा गाते, ये कैसे जान पाते। राधा नाम का ऐसा जलवा भला कैसे देख पाते। और बाबा मुझ जैसे अधम वृंदावन आकर संत रूप में साक्षात श्री जी के दर्शन का सौभाग्य कैसे पाते। जो आप ना आते तो ना जाने हम कहाँ जाते, जो आप ना आते तो ना जाने हम कहाँ जाते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बहुत सुंदर शब्दावली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कह रहे कि अभी जो भय अंदर से व्याप्ता है महाराज जी, उसकी निवृत्ति नहीं हुई, उसका भय की निवृत्ति कैसे होगी? नहीं तो क्या भय है? जीवन जिस कार्य के लिए मिला था वो कार्य पूरा नहीं हुआ है और मृत्यु निकट लग रही है, इसका भय है। हाँ, ये थोड़ी सी केवल समझ की बात है, नहीं तो इसी क्षण हम भगवत प्राप्त हो जाए। इसी क्षण अगर हम हृदय से जो भय लग रहा है, ये अभी ठीक नहीं लग रहा है, भय सही भय नहीं है। अगर वास्तविक भय लग जाए तो जो सभी तावा सरनाई रखियो ताई प्राण किनाई, भय मुझे लगा था। बाल अवस्था से भगवान के मार्ग का पथिक, 20 वर्ष संन्यास मार्ग में रहने के बाद प्रिया प्रीतम की शरण में आया और अभी मुझे प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ नहीं। हमारी दोनों किडनी फेल हो गई 20 वर्ष पहले की बात। साधन अभी तो चला ही है प्रिया प्रीतम का और किडनी फेल हो गई। अब क्या साधना बनेगी, क्या दुर्दशा होगी। बस अंदर से वो घबराहट पैदा हुई। न 1 रुपया, न एक आदमी पानी देने वाला, न 1 इंच जगह, वास की जगह नहीं। जिस आश्रम में रहते थे वहां से भी निकाल दिए गए, झोला कांधे पे राधा वल्लभ जी के सामने बैठ करके। वो जो शरणागति हुई प्यारे, वही शरणागति दहाड़ रही है। अब ना मरने का भय रह गया है, ना किसी तरह की कोई चाह रह गई है, बस एक ठसक ही ठसक। बिल्कुल अब हम तुमको कैसे बतावे, कैसे बतावे। अभी सही भय नहीं आया। जिस दिन सही भय आ जाएगा, और जैसे गजराज ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, वो पुकार अंदर आ जाएगी। जब सब तरह से अपने को असमर्थ देख लिया कि अब कोई हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, नाथ अब हमसे साधन भी नहीं बनने वाला, और अंदर से शरणागत हुए। तो ठीक 4 बजे का समय था शाम के। चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला के जैसे कोई बच्चा रोए। क्योंकि बचपन से हर जगह से ठोकरें खाते हुए, हर कष्ट खाते हुए इस यात्रा के जीवन की कभी किसी ने शाबाश नहीं कहा, कभी किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारा जीवन धन्य है। जब देखो तो गाली, जब देखो तो ठोकरे, जब देखो तो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, नाना प्रकार के कष्ट। तब लगा कि नाथ, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चले, लेकिन आज मैं अधूरा जा रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया किडनी फेल मतलब मरने वाले हो। तो हम कहा आज अधूरा जा रहा हूं प्रभु, अब तो आपसे ही पूर्ण होगा, मेरे से नहीं होगा। 4 बजे का शाम का टाइम था। उस समय जो घटना घटी, उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उसी घटना ने मुझे बलवान बना दिया। उस समय ऐसा लग रहा था प्राण निकल जाएंगे, सांस नहीं आ रही थी। इतना रुदन, इतना वो आर्तभाव वही जानता है जो बचपन से जिसके लिए निकला। 1 रुपया नहीं, एक खाने के लिए केवल अन्न की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, दोनों किडनी फेल, स्थिति ऐसी। अब हम साधना भी नहीं कर सकते। हाय, अब हमारा जीवन क्या। वो दुख भरा समय, उस समय जो आर्तभाव हुआ, ये माला माल कर दिया। लोक और परलोक दोनों से माला माल कर दिया। जहां कोई पानी देने वाला नहीं था, वहां हजारों बच्चे हैं, हजारों नौजवान सेवा में हैं। ये महारानी जी ने स्वीकार कर लिया, निहाल कर दिया, निडर कर दिया। अब मुझे कोई भय नहीं, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित्य गर्जत हरिवंश बल। प्रभु से मनाओ कि आप और भयभीत हो जाओ, प्रभु से और मनाओ कि आप भयभीत हो जाओ और अपने को असमर्थ देख लो। तो असमर्थ और अनाथ और भयभीत होकर भगवान की शरण में जाओगे तो समर्थ और सनाथ और निर्भय कर देंगे, पक्का निर्भय कर देंगे। आप चिंता मत करो।
वचन की शरणागति का भी भगवान निर्वाह करते हैं। फिर हृदय से शरणागति हो जाए तो कहना ही क्या है। आप भगवान के लिए वेश धारण किए, भगवान के लिए मार्ग में चले हैं, तो आप डरो मत। भगवान, या तो इतना डरो कि भगवान के सिवा कुछ याद न रह जाए, और या फिर डरना बंद करो और भरोसा रखो भगवान पर कि चाहे नर्क स्वर्ग पवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। मुझे नर्क स्वर्ग और मोक्ष की कोई परवाह नहीं नाथ, मैं एक सेकंड भी आपको भूलूं नहीं, बस इतना मुझे हृदय में दीजिए बस। निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, माला माल हो गए। हम अपनी बात कहते हैं शरणागति से। उस भय ने मुझे निर्भय बना दिया। शायद है कि अगर किडनी खराब ना होती तो पूरा जन्म साधना करते वो बात ना आती जो किडनी खराब होने पर बात आ गई। तो हम तो धन्यवाद देते हैं किडनी को कि तूने खराब होकर मुझे अच्छा कर दिया। तू खराब होकर के मुझे अच्छा कर दिया। तू अच्छी रहती तो मुझे खराब कर देती। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की कि किडनी खराब कर दी। भगवान भय देते हैं तो निर्भय बनने के लिए देते। निर्भय हो जाओ, भगवान के वचनों पर विश्वास करो, भगवान की शरणागति पे विश्वास करो। हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे। हृदय से नाम जपना छोड़ो, निर्भय हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। चिंता बिल्कुल मत करो। जिसने जीवन भर पाप किया और अपने पुत्र के बहाने नारायण उच्चारण कर दिया, उसको परम पद मिला। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमें परम पद नहीं मिलेगा? कैसी बात करते हो? पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया तो उसे परम पद मिला, और हम भगवान को भगवान मानकर जप रहे हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा? कैसी बात करते हो? विश्वास करो। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। विश्वास करो और मगन हो जाओ भगवान के चिंतन में। कल्याण अभी हो गया। हम राधा बोल रहे, कामी हैं, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, पर हम राधा बोल रहे, हमारे प्राण अभी निकल गए। बोलो हम कहां जाएंगे? श्री जी के पास। मतलब क्या रहा? बने रहो काम क्रोध लोभ, तुम भी हमारे घर में बने रहो, नहीं निकालेंगे, बने रहो। आओ आओ सब आके बैठ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। राधा 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 राधा, आओ, क्या बिगाड़ दोगे? जहां राधा है वहां क्या बाधा है? भगवान बहुत कृपालु है। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुणों को भगवान कभी नहीं देते। हम भगवान के शरणागत हैं। अब वो हमारा सुधार करें, वो हमें गिरा दें, वो हमारी दुर्गति करे, सदगति करे, सब छोड़ो भार उनके ऊपर। आनंद मगन होकर के नाचो, कीर्तन करो, भगवत कथा करो। जीवन कृतार्थ हो गया यार। काहे को लिए बैठे हो सदमा? काहे को दिमाग में चिंतन निगेटिव भरे हो कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो? कल्याण का कल्याण हो गया। मैं भगवान की शरण में हूं, मैं प्रियाजू की शरण में हूं। अब क्या भय? शरणागति पुष्ट करो, शरणागति पुष्ट करो, बस फिर निहाल हो जाओगे। शरणागति की ही सारी बात है। पुरुषोत्तम दास जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे मिटाएं महाराज जी? समस्त बाधाओं को मिटाने के लिए भगवत चिंतन है। भगवत चिंतन करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक प्राप्त करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब हम सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त कर लेते हैं तो भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। षड विकार जित अनघ अकामा। भगवत प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये जो काम, क्रोध, मद आदि दोष है, ये सबके हैं, सब शरीरधारियों के अंदर हैं। इनको भजन के द्वारा हम अवसर न दें। बस जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता
तब तक हम इतना भजन में तन्मय रहे, कभी कथा सुन रहे, कभी सत्संग कर रहे, कभी नाम जप कर रहे, कभी ठाकुर सेवा कर रहे, कभी ग्रह के कार्य करते हुए भगवत चिंतन करते हुए उन्हें कृष्णार्पणम मस्तु उनको समर्पित। हम 1 मिनट भी अवसर न दें, इनको कुसंग ना होने पावे। कस्तरति मायाम। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया कि माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर दिया, यो संगास त्यजति। जो भगवत विमुख जन है उनके संग का त्याग करना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितना बड़ा रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, व्यवहारी हो, यदि वो प्रपंच की बात करता है, संसार की भोगों की बात करता है, भोगाकर्षण की बात करता है, तो हमें उसका संग त्याग कर देना चाहिए। यो संगास त्यजति। फिर कहा यो ममतास त्यजति, जो ममता का त्याग कर देता है। भगवान श्री राम जी ने भी रामचरितमानस में कहा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांधी बर डोरी। शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते यदि सबसे ममता बटोर कर भगवान के चरणों में हम अर्पित कर दें, तो अब इसके लिए लिखा, आगे जो बात लिखी, बोले यो महानुभाव सेवते। जो ममता रहित का निर्ममो भवति, यो संगास त्यजति, यो निर्ममो भवति, और यो महानुभाव सेवते। ये दोनों बातें पूरी हो जाएंगी। पीछे वाली यदि ये आखिरी वाली बात स्वीकार कर ली जाए, यदि संत महापुरुषों का सेवन किया जाए तो कुसंग का त्याग हो जाएगा और ममता भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगी। यो निर्ममो भवति। कहीं ममता नहीं है, बस सबसे प्रेम का व्यवहार है, सब में भगवत भाव है और निरंतर अभ्यास नाम जप का। इसमें जोरदार बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने संसार बंधन कटता चला जाएगा। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे एक एक कवल अन्न पाने पर पुष्टि तुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक भगवान का नाम जप करने पर संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम तीनों होता चला जाता है। पर जब पेट भरे तब पता चले ना। अभी तो कवल भर गया है तो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा अच्छे से भजन होने लगे, फिर आप इस भजन का प्रभाव देखेंगे। स्वयं संसार के भोग अच्छे नहीं लगते, स्वयं संसार की मित्रता अच्छी नहीं लगती, भगवान और भगवान के प्रेमी जनों का संग ही अच्छा लगेगा। तो जो कुसंग का त्याग करके भगवान के चरणों में समस्त ममता समर्पित करके निरंतर नाम जप करता रहता है, तो उसकी साधना में कोई बाधा नहीं लगती, क्योंकि स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भगवान रक्षा करते हैं। रीना रावत जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर है? प्रारंभिक शरणागति भगवत प्राप्ति के साधनों में लगाती है और पूर्ण शरणागति भगवत प्राप्ति कराती है। प्रारंभिक शरणागति शरीर, वाणी, मन 3 से शुरू होती है। पूर्ण शरणागति शरीर, वाणी, मन और अहंकार, इसका समर्पण जब हो जाता है तब पूर्ण शरणागति। जहां पूर्ण शरणागति हुई तो भगवान की झांकी उसके मानस पटल पर छाने लगती है। जैसे जैसे भगवान की झांकी उसके मानस पटल पर आती है, वैसे वैसे उसको आनंद की विकलता होती है। अब वो प्रगट देखना चाहता है, प्रगट बात करना चाहता है। जो ही ये लालसा प्रकट हुई, इस लालसा में इतनी ताकत है कि ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाई। ये भगवत साक्षात्कार की लगन लगी कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से उसको वैराग्य हो जाता है। और विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दो। हर समय आंखों में आंसू बह रहा है, हृदय विकल है, हा नाथ कब मिलोगे। विरह कमंडल कर लिए,
विराग्नि हृदय में जल रही है। वैरागी दो नयन, नेत्र कहीं अब किसी को अपना ही नहीं मान रहे, किसी को पहचान ही नहीं रहे, केवल वो रूप देखना चाहते हैं। यही पूर्ण शरणागति से स्थिति आती है और इसी लालसा में भगवत साक्षात्कार होता है। जिस समय रुदु सुश्रुम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब हृदय विकल हो जाता है, ऐसा लगता है अब नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, तो समझ लो भगवत साक्षात्कार होने वाला है। अनुपमा साहू जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगा था कि सीए की डिग्री मिल जाएगी तो फिर मन शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, अब डिग्री प्राप्त हो गई फिर भी मन शांत है। महाराज जी, कैसे, कब होगा शांत? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को शोक धाम तज काम। आप और भी चाह कर लो, वो भी प्राप्त हो जाए तो भी आपको तृप्ति नहीं होगी। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, विश्राम चाहते हो, तो इन डिग्रियों और पदों पे नहीं है, वो भगवान के नाम में है। ये ज्ञान हो जाना, ये सब अस्थाई है, स्थायी है तो भगवान का नाम है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे राष्ट्रपति धर्मात्मा है, हमारे राष्ट्रपति आध्यात्मिक है, हमारे राष्ट्रपति नाम जापक है। इस बात का हमें सुख मिला उनसे मिलकर के कि इस समय हम गौरव से कह सकते हैं कि इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमारे देश में धर्म के लिए बाधा नहीं है। नहीं, पहले था कि आप खुले कथा नहीं कर सकते, खुले भजन नहीं कर सकते, जब मलेच्छों का राज्य था। बहुत अच्छा अवसर आया है, कलयुग में ऐसा अवसर बार बार शायद ना आवे, आगे चलकर और बाधाएं खड़ी हो जाएं। नाम जप में, भगवत कथा कीर्तन में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो हम आपको इशारे से बता दिया कि आप तो छोटी डिग्री लिए हुए हैं, भारत की सबसे बड़ी डिग्री लेने वाला भी भगवान की शरण में, अध्यात्म की शरण में, भगवान का नाम जापक। इसीलिए वो प्रसन्नता, इसीलिए वो आनंद, जिनका नाम परमानंद प्रदान करने वाला है, उस नाम को रटो, इसी से आनंद मिलेगा। आप थोड़ी सी हमारी भी पढ़ाई पढ़ लो। 24 घंटे में 24 मिनट राधा राधा जपो, फिर हमें अगली बार आना, बताना कैसा लगा। 24 घंटे में 24 मिनट केवल हमें दे दो। 24 घंटे में 1 घंटे में 1 मिनट, 24 घंटे में 24 मिनट, 24 मिनट हमें दे दो, जिसे शास्त्रीय पद्धति में घड़ी कहते हैं। 1 घड़ी आधी में पुनियाद, 1 घड़ी समय दे दो, 24 मिनट, और आप फिर भजन करो। फिर देखो आप 24 मिनट शांत होकर नाम जप करो, राधा राधा राधा, और फिर अपने जीवन की धारा को देख लो किधर जा रही है। एक आनंद उत्पन्न होने लगेगा। पहले पाप नष्ट होंगे, इसलिए थोड़ी जलन होगी, फिर आनंद होने लगेगा। इसलिए विश्राम तो भगवान के नाम में है। नवीन कुमार सिंह जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अनिष्ट हो जाता है तो लोग ग्रहों को दोष देते हैं। क्या ग्रहों की दशा कर्मों के फल को प्रभावित करती है, या हमारे कर्म ग्रहों की दशा से बचा सकते हैं? दोनों बातें हैं। हमारे बुरे जब कर्म आने होते हैं तो जो नक्षत्र हैं वो उस बुरी दशा को ग्रहण करके हमारे ऊपर छोड़ते हैं, हमारे कर्म के अनुसार। और अगर कर्म हमारा सही है तो नक्षत्र भी सही हो जाएंगे। वो कर्म की परंपरा से चलते हैं। जैसे अब हमको बुरा समय व्यतीत करना है, बड़ा कष्ट भोगना है, तो नक्षत्र बुरी दशा में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि कर्म के अनुसार भोग भोगना है। अगर हमारा सही समय आ गया है तो नक्षत्र जो है अच्छी दशा में बैठ जाएंगे। और एक दशा हम तुम्हें बताए देते हैं, यदि भगवान की शरण में हो तो 7.5 शनिचर रोज लगा रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। भगवान की यदि शरण में हो तो ये बुरी से बुरी दशा में बैठ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनि ग्रह से बहुत डर लगता है। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके न तेरो, शुक्र शनिचर राव के तो सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। आप विचार करो, भगवान की यदि शरण में हो, भजन करते हो, तो एक ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाम जप करो, इधर उधर मत भटकना। एक आदमी हित धाम में मिला, वो कई लोहे के छल्ले पहने थे। हमने कहा ये क्या है? बोले घोड़े की नाल के हैं। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? बोले शनिचर का प्रभाव नहीं चढ़ेगा हमारे ऊपर।
अरे वो घोड़ा तो बच नहीं पा रहा, कुंतलों मनो लद करके रोड में दौड़ रहा है, और उसकी नाल तुम पहन लोगे, वो नाल तुम्हें बचा लेगी कर्म बंधन से। अरे राधा राधा रटो, राधा राधा रटो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की शरण में होकर अच्छे आचरण करो। जो ग्रहण है, जो नक्षत्र है, जो जितने भी, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। ये बुरी दशा में होने पर भी आपका मंगल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मंगल भवन भगवान की शरण में हो। हमें तो एक ही बात समझ में आती, राधा, जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। जिसको 7.5 चढ़ा हो, राधा राधा रटना, अगर कुछ बिगड़ जाए तो हमें बता देना। राधा 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 राधा। और ऐसे चाहे कुंतलों तेल चढ़ा दो, शनि भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवत विमुख होकर मनमानी आचरण करने वाले के ऊपर ये देवता है, ये सब नक्षत्र देवता है, और ये सब भगवान के पार्षद हैं। जब आप भगवान के सम्मुख हो जाओगे तो ये कृपा करने लगेंगे, ये आपका विरोध छोड़ देंगे। और जब आप भगवान से विमुख आचरण करोगे तो यही आपका विरोध करने लगेंगे, अशांति पैदा कर देंगे, विघ्न पैदा कर देंगे, विपत्ति पैदा कर देंगे। वैसे सिद्धांतिक ये है कि जब हमारा बुरी दशा आने को होती है तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बुरी दशा पे बैठ जाते हैं और हमें दंड देने लगते हैं। और जब हमारी अच्छी दशा आनी होती है तो ये अच्छी दशा पे बैठ जाते हैं। पर भगवान की शरणागति में ये बुरी दशा में भी बैठे हो तो भी हमारा मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। सौरभ गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका में ईश्वर और शिव जी की कृपा से अपार भौतिक सुख और धन की प्राप्ति है, लेकिन आपकी वाणी सुनकर हृदय वृंदावन का एक भिखारी बनना चाहता है। क्या यूएसए में रहकर भीतर से पूर्ण वैराग्य और सच्ची दीनता का भाव जिया जा सकता है? कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छे बच्चे हो, ऐसा कर सकते हो। यदि सत्संग सुनोगे, नाम जप करोगे, अपनी भारतीय संस्कृति के आचरण करोगे तो आपको जरूर जरूर वैराग्य प्राप्त होगा। भोगों में रहते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश महाभागवत हुए तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में कई ऐसे शिष्य हैं जो ऐश्वर्य संपन्न है लेकिन खूब भक्ति, 8 पैर श्री जी की सेवा में लगे। तो ऐसा नहीं सकल भूमि गोपाल किया में अटक कहा, तो कहीं भी है हम उनका भजन करेंगे। वृंदावन जड़ देश नहीं है, वृंदावन चैतन्य है। अमेरिका में चिंतन करोगे तो वृंदावन अमेरिका में दिखाई देने लगेगा, अमेरिका में दृश्य बदल जाएगा और आप अमेरिका में शरीर रहते हुए वृंदावन में रहोगे। वृंदावन का चिंतन बन जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनो और भारतीय पद्धति का पालन करो। विदेशी जो कल्चर है, विदेशी जो आचरण है, उनसे बचो। अपने भारतीय संस्कृति का पालन करोगे तो वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो भोगों से वैराग्य होना बड़ा कठिन है। भोग सामग्री पास हो, भोगने की इच्छा ना हो, इसी का नाम वैराग्य है। ये भगवत कृपा से होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, कहीं भी रहो, भगवान की कृपा में रहोगे। किरण जी यूएसए से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के अनुसार जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लो चलायमान नहीं होती, वैसे ही उपमा योगी के चित्त की कही गई है। 5 ज्ञान इंद्रियां के विषय के साथ ऐसी चित्त की स्थिति कैसे संभव हो सकती है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान ने ही गीता जी में कहा है, अभ्यास योग के द्वारा ऐसी स्थिति कर लो कि चित्त तुम्हारा कहीं जाए ही ना। बार बार अभ्यास, बार बार। अब भोगाभ्यास जो हमने बहुत जन्मों में किया है वो हमारे चित्त को डुलाता है। कभी भोगाकर्षण, कभी योगाकर्षण, कभी विषयाकर्षण, कभी भगवदाकर्षण। इसी बात की तो साधना है कि विषयाकर्षण को काट करके भगवद आकर्षण को हम पुष्ट करें, पर होता उल्टा होता है। भगवान का भजन तो 2 घंटे बाद भी कर लेंगे, ये विषय भोग लेते हैं। भोगाकर्षण को पुष्ट करके भगवद आकर्षण को हम काट देते हैं, इसीलिए जन्म का जन्म लग जाता है, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। यदि हम भोगाकर्षण को नष्ट करते रहें विवेक के द्वारा, नहीं बहुत भोगा है, सब लोग भोग रहे हैं, क्या भोगों में अगर सुख होता तो सब तृप्त हो जाते। शास्त्र भी ऐसा कहता है और खुद का भी ऐसा अनुभव है कि कितना भी भोग लो, नवम नवम भोगने की इच्छा बनी रहती है, वो कभी शांत नहीं होती है। इसलिए त्यागात् शान्तिरन्तरम्, भोगों की इच्छाओं का त्याग करने से ही शांति होती है। ऐसे विवेक के द्वारा समझाकर भोगाकर्षण को काट कर भगवदाकर्षण को पुष्ट किया जाए और ये बार बार निरंतर
दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक ऐसा अभ्यास किया जाए निरंतर, तो हमारी ये स्थिति आ जाएगी कि जैसे वायु रहित स्थान पर स्पंदन रहित दीपक की लौ, ऐसे भगवदाकार वृत्ति, चाहे वो बाजार में बैठा हो, चाहे वो एकांत में बैठा हो, उसकी चित्त वृत्ति भगवदाकार रहती है। पर ये बहुत लंबे समय तक प्रयास निरंतर और भगवत कृपा और भोगाकर्षण का त्याग, तब जाकर के बात संभलती है। ऐसा समझो हमारे लोगों की दशा ऐसी है कि मिट्टी का पात्र बनाकर तैयार कर लिया और ऊपर से एक बाल्टी पानी डाल दिया। कितनी मेहनत करके साधन बनता है और साधन को भोगाकर्षण के द्वारा भोग भोग के हम उसे पानी डाल देते हैं, फिर वो खत्म। जो एक भावना बनी थी, जो एक हमारी श्रद्धा बनी थी, जो निष्ठा बनी थी, जो हमारी एक परिपक्वता बनने वाली थी, अब वो तो हम बार बार अपने को गिरा देते हैं जानबूझ करके। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसी आकर्षण को कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान हमारे मन को खींचे, हमारा मन भगवान की तरफ जाए, ऐसी बात अभ्यास से बनेगी। और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कथाएं जरूर सुनो, भगवान की लीला कथा पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, इससे बड़ा लाभ मिलेगा। मन एकाग्र करने के लिए भगवान की लीला कथा कहो, सुनो, मनन करो। जरूरी नहीं है कि कहीं हो रही है तो वहीं जाके सुने, अपने घर में भी कर सकते हो। आप श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भी भगवान की जो लीला कथाओं के ग्रंथ है लाकर अपने परिवार को बैठाल कर 1 अध्याय 2 अध्याय रोज कीजिए, उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। और 30 मिनट ही चाहे नाम संकीर्तन जरूर कीजिए, ताली बजा के, मंजीरा ढोलक बजाकर, या ऐसे ही 30 मिनट नाम संकीर्तन, 1-2 अध्याय भागवत चर्चा सुनो और उसका मनन करो और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। और किसी न किसी संत से जुड़े रहो, किसी न किसी संत से आंतरिक जुड़े रहो। आप उनकी बात, उनको आदर्श मानिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। अच्छा, आध्यात्मिक उन्नति का अपने को पता नहीं चलना, अगर पता चल गया तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए भगवान आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले के सामने उसकी कमी डालते रहते हैं, तो वो देखता रहता है अपने कमियों को, और वो हर समय उदास रहता है कि अभी तो मेरे में ये कमी है, अभी तो, और वो उन्नति को प्राप्त होता चला जाता है। और जिसका दुर्भाग्य होता है उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति का पता चल जाता है कि मैं ऐसा, देखो वो ऐसा, तो फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। भगवान कृपा करें कि हमें कुछ पता न चले और हम निरंतर भगवान की तरफ बढ़ें। हमें कहीं सद्गुणों का, कहीं भजन का, कहीं अध्यात्म का अभिमान ना आ जाए। अभिमान आया कि सब दूर हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। और भगवान कृपा करते हैं, अपने भक्त में ऐसी कमी सामने पेश करते रहते हैं कि बस वो यही कहता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। रात दिन प्रभु के भजन में लगे और कह रहे, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन की, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे, असमय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर। ये भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती कि उनको कभी सद्गुणों का अभिमान नहीं आने पाता, भजन का अभिमान नहीं आने पाता। जितना शुद्ध भजन होगा उतना दैन्यता होगी, निराभिमानिता होगी, सबहि मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देने की भावना होगी और स्वयं मान रहित होने की भावना होगी। तो धीरे धीरे हमारा मन अविचल हो जाएगा भगवान में। इकट्ठे आज चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक हम ऐसा अभ्यास करें और हमारा अभ्यास सिद्ध हो, उसमें बाधा ना पड़े, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। स्मृति जी रायबरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम गृहस्थ में रहते हुए शिवोहम की स्थिति धारण कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं धारण कर सकते। गृहस्थ में शरीर व्यवहार कर रहा है, लेकिन तत्व तो आप वही है ना। इसके लिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर आराधना कीजिए, गुरु चरणों की आराधना कीजिए, तो ये हमें पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वही तत्व हूं। तत्व ही शिवोहम है। सोहमस्मि तीव्रत्य अखंडा, सोहमस्मि, वही शिव, सोहमस्मि, वही मैं हूं। और बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। पर गुरु आश्रय लेकर के पहले पवित्र तो करो, ये मार्जन करो मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, अंतःकरण चतुष्टय का मार्जन हो और ये शांत हो जाए, निश्चल हो जाए। तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे तह में क्या पड़ा हुआ है ये मुझे पता चल जाता है, ऐसे ही स्थिर और निर्मल अंतःकरण से हम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। जहां अंतःकरण निर्मल हुआ और शांत हुआ, तहां सोमर्श में ये भाव आने लगता है, मैं वही हूं। अगर ज्ञान मार्ग का साधक है तो ऐसा अनुभव, ना आप स्त्री है ना पुरुष है, आप वास्तविक सोहम ही है, शिवहम ही है। वो आगे चल करके जब गुरु आराधना करेंगी तब पता चल जाएगा। पर यह है ज्ञान मार्ग की बात। नेहा अग्रवाल जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वासुदेवम सर्वम के भाव को अपने जीवन में आत्मसात कर अनुभव करना चाहती हूं, ये कैसे संभव है महाराज जी? संभव है पर अति कठिन है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान ने कहा है। बहुत जन्मों की साधना के बाद ऐसा बोध होता है कि सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो उपासक देख पाता है कि भगवान वासुदेव अपने संकल्प से इतने रूपों में स्वयं भगवान विराजमान है। ऐसा ज्ञान कठिन है, तभी कहा है सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना कठिन है जो सब में अपने इष्ट भगवान का दर्शन करता है। अब इसके लिए साधना है, गुरु की शरण में जाकर गुरु चरणों की आराधना करके पहले अभिमान मल को नष्ट करे। बिना गुरु सेवा के, गुरु आज्ञा का पालन किए अभिमान मल का नाश नहीं होता। चाहे जो भी साधना करो उससे अभिमान पुष्ट होता है। सर्व अभिमान रहित, देहाभिमान शून्य हृदय में प्रकट होता है वासुदेवा सर्वमिति। जिसका अभिमान गलित हो गया है, देह भाव, उसके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हृदय में तो जो जिधर दृष्टि डालता है उधर उसे भगवान ही दिखाई देते हैं। जित देखो तित श्याममय। जहां भगवान का हृदय में साक्षात्कार हुआ तो जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तु भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे। एक बार भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उसकी दशाएं हो जाती है कि जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए, उसे 12 महीना हरा हरा दिखाई देगा, क्योंकि हरे भरे दृश्य को देखकर अंधा हुआ था। तो
इस उपासक की क्या दशा होती है, जिसका गुरु कृपा से अभिमान मल नष्ट हो जाता है और निरंतर नाम जब चलता है, तो बोले जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल विकल संभार न तन की, नैना घूमत रूप भरे। नेत्रों में रूप समा गया तो अब ना स्त्री दिखाई देती, ना पुरुष दिखाई देता, ना जड़ दिखाई देता, ना चैतन्य दिखाई देता, केवल श्याम सुंदर वासुदेव दिखाई देते। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करनी अकरनी, विधि निषेध सब छूट गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। कान से कुछ और सुनने की रुचि नहीं रह गई, हृदय में कोई चाह नहीं रह गई, भगवान के प्रेम में मगन वो जिधर दृष्टि डालता है वासुदेवास्वर में थी। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जिधर दृष्टि डालता है उधर प्रभु ही प्रभु नजर आते। पर इसके लिए साधना है, गुरु चरणों से आसक्ति पैदा हो जाए और गुरुदेव के उपदेश और आज्ञानुसार चलने पर हमारा अहंकार नष्ट हो जाए और निरंतर भगवान का स्मरण हो, तब हृदय में भगवान प्रकाशित होंगे। तो हमारे नेत्र पट जो बंद हैं अभी, ये त्रिगुण माया वाले नेत्र काम नहीं करते, वो मानस चक्षु प्रकट होते हैं, प्रेम नेत्र। जैसे ब्रह्म सर्वत्र दर्शन ज्ञान चक्षु से होता है, ऐसे भगवत दर्शन प्रेम चक्षु से होता है। इन्हीं नेत्रों में प्रेम चक्षु प्रकाशित होते, तो वो देखता है। जैसे अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण रहते थे, पर कभी विराट रूप का दर्शन नहीं पाया। जब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी, तब उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में विराट रूप का दर्शन किया। ऐसे ही भगवान पांच भौतिक ढांचे को ओढ़कर यहाँ विराजमान है, लेकिन मुझे पांच भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं। जब प्रेम चक्षु प्रकट होंगे तो पंचभूत को हटाकर केवल भगवान का दर्शन कराने की सामर्थ्य प्रेम नेत्रों में है। नरहर दास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह पड़े, सर्वत्र भगवान का बोध होता है। एक संत भगवान जा रहे थे, तो कुछ उद्दंड प्रकृति के लोग थे, उनको बड़ा उपहास किया और एक ने तो ईंट भी मार दिया, तो खोपड़ी फूट गई, खून बह रहा था। अब वो मार्ग में बैठ गए, वो उद्दंड लोग चले गए। इतने में एक डॉक्टर कार से निकले, देखा रे संत और संत के माथे पे खून बह रहा है। उन्होंने कार में बैठा ला अस्पताल ले गए और वहाँ उनका ट्रीटमेंट किया। इसके बाद गरम दूध चीनी डाल करके पिलाया और पूरा परिकर बैठा हुआ था और बड़े प्यार से पूछा, महाराज जी आपको ये चोट किसने दी? उनका तुमने। उनका बाबा आप ये क्या कह रहे हो, सब लोग क्या कहेंगे, हम तो आपको उठा के लाए हैं। आप बोले कुछ भी बोलो, अब मेरे नेत्रों से तुम बच नहीं सकते, तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, तुम ही दवाई करने वाले हो। अब नहीं मान सकता कि तुम नहीं थे, तुम ही थे। तो उनमें एक सत्संगी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया महाराज जिस धारा से बात कर रहे वो भगवत भाव में है कि तुम ही मारने वाले हो और तुम ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये स्थिति जब आ जाती है दूसरों न कोई, तो जिधर दृष्टि डालो उधर अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है, पर इसके लिए साधना करनी होती है। किशोरी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पाप और अपराध में क्या फर्क है? अपराध वैष्णव अपराध, धामापराध,
नामापराध, ये अपराध की संज्ञा में आते हैं। और जो हमारे शास्त्र विरुद्ध कर्म हैं वो अशुभ कर्म में आते हैं, पाप कर्म में आते हैं। शास्त्र के विपरीत आचरण बन जाना पाप है, लेकिन वैष्णव, नाम, धाम, संत, इनके विपरीत आचरण बन जाना अपराध है। ये बड़ा भयानक होता है। बोले संत अपराध, वैष्णव अपराध, धामापराध, नामापराध। पाप तो नष्ट हो जाता है तीर्थ अवगाहन से, नाम कीर्तन आदि से, लेकिन ये जो अपराध है इसका विमोचन होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जैसे धामापराध है तो धाम ही क्षमा करेगा, वैष्णव अपराध है तो वो जिस वैष्णव से अपराध बना वही क्षमा करेगा, संत अपराध है जिस संत की निंदा की, दुख दिया, वही क्षमा करेगा। ऐसे ये जो अपराध है ये पाप से भारी है, ये तुम्हारी साधना से नष्ट होने वाले नहीं। आप किसी वैष्णव का अपराध कर दो, साधना करे तो भी आपको दंड मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर पाप बन जाए और साधना करे तो वो नष्ट हो जाएगा। तो अपराध है वैष्णव अपराध, धामापराध, नामापराध, संत निंदा अपराध, ये अपराध के अंतर्गत है। और जो शास्त्र विरुद्ध कर्म बनते हैं उन्हें अशुभ कर्म कहते हैं, उन्हें पाप कर्म कहते हैं। और वो पाप कर्म तीर्थावगाहन, भगवान नाम कीर्तन, परोपकार आदि के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। पर अपराध जिससे बनेगा उसी से क्षमा याचना करके वो क्षमा कर दे तो तत्काल नष्ट हो जाएंगे। मयंक जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा किया गया है महाराज जी, उसमें कि जो सभी स्वार्थ की इच्छाओं का, इंद्रियों की लालसाओं का त्याग कर आत्म साक्षात्कार में ही संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। महाराज जी, इसका और ज्यादा समझना चाह रहे थे। देखो, अभी हम भूल करके शरीर में स्थित है, इंद्रियों के भोग विलास को अपना भोग विलास मानते हैं। जैसे मुझे आज ये खाना है तो खाने के स्वाद की इच्छा रसेंद्री को हुई और खाने की मांग प्राण को हुई, मेरे को बिल्कुल नहीं। आहार प्राणों का विषय है, स्वाद रसेंद्री का विषय है, और इनका मिलान कराने वाला नेता मन है। मैं तो साक्षी हूं, लेकिन मैं साक्षी ना रह करके आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पिया, आज मैं ये देखूंगा, आज मैं ये सुनूंगा, ये भाव रहता है। ये अज्ञान की दृष्टि में स्थित पुरुष का लक्षण है। और ज्ञानी पुरुष खाते पीते सोते जागते चलते फिरते हर समय असंग रहता है। देखा किसने? नेत्रेंद्री ने, मैंने नहीं। वो जो मैं है वो अकर्ता है, जो मैं है वो अभोक्ता है, जो मैं है वो चैतन्य घन निर्विकार है, और वही मैं हूं। ये जब अनुभव हो गया और इन तीनों शरीरों से असंग हो गया, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से अपने को कर्ता नहीं देखता, वही महापुरुष स्थित प्रज्ञ माना जाता है, जो कर्ता और भोक्ता भाव से, अहंकार से जो ऊपर उठ चुका है। ये अंदर का विषय बाहर ही नहीं है, वो अंदर के चिंतन का विषय है। उसका क्या चिंतन है, क्या स्थिति है, तो भगवान उसमें बताते हैं कि वो बाहर से नहीं जाना जा सकता, वो आंतरिक स्थिति है। रोमिल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सभी संतों में अपने गुरुदेव जैसी भावना कैसे दृढ़ हो? कठिन है, कठिन है। वैसे हरिराम व्यास जी ने भी कहा सभी संत गुरुदेव हैं, व्यास यहाँ प्रतीत। सब संतों को गुरुदेव के समान माने कठिन है, बहुत कठिन है। बड़ा निर्मल हृदय हो जाए और अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुदेव अखंड मंडल में चर अचर में व्याप्त है, ऐसा अनुभव हो जाए तो संत क्या, सब में गुरुदेव का दर्शन होने लगेगा। पर कठिन है, जैसे हमने वासुदेवा में कहा कठिन है, ऐसे सब संतों में गुरुदेव का दर्शन होना कठिन है। पर संतों में यदि गुरुदेव का दर्शन कर पावे तो बहुत लाभ प्राप्त हो जाए, बहुत लाभ प्राप्त हो जाए। सबे संत गुरुदेव है, व्यासे आप प्रतीति।
हरिराम व्यास जी कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि सब संतों के रूप में मेरे गुरुदेव ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। और वैसे भी अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम व्याप्तम एन चर अचर, सब में हमारे गुरुदेव व्याप्त है। ऐसा सिद्ध पुरुष का भाव होगा। साधारण तो नहीं देख सकते, पर साधारण को गुरुदेव के समान सम्मान, प्यार, दुलार संतों को करना चाहिए, जिससे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न होते हैं। संतों का अपमान गुरुद्रोह पैदा कर देगा, संतों का सम्मान गुरु प्रीति पैदा कर देगा, और गुरु प्रसन्न तो साहब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इष्ट अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। स्वाति रघुनाथ जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हमें इस जन्म में किसी खास समय पर ही अध्यात्म की ओर झुकाव होता है क्या? नहीं, कर्म शुभ और अशुभ होते हैं। शुभ सांसारिक सुख प्रदान करते हैं, अशुभ सांसारिक दुख प्रदान करते हैं। लेकिन संत मिलन, अध्यात्म मार्ग में चलने की इच्छा, ये केवल भगवान की कृपा से होती है। ये अपने पूर्व कर्मों से नहीं, अपने भाग्य से नहीं, ये कृपा से होती है। जैसे हमारे श्री धाम वृंदावन में आपका आना, बैठकर सत्संग सुनना, ये आपके भाग्य से नहीं हुआ है। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री किशोरी जी की कृपा के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना आप वृंदावन में मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। आने की तो बात जाने दो। तो वृंदावन आना, संत समागम होना, भगवान नाम जप होना, अध्यात्म में चलना, इसमें तो हरिजू की अहेतुकी कृपा मुझे दिखाई देती है। अपने भाग्य, अपने कोई कर्म फल ऐसा नहीं, इसमें हरिजू की कृपा दिखाई देती है। इसलिए इसे कृपा मानकर चलने पर ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। हमारे भाग्य इतने कहाँ, ये हमारे हरिजू की कृपा हम पर हुई, जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीमा खेलान जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से ही मुझे श्री जी की कृपा से प्रिया प्रीतम की ओर, वृंदावन की ओर सहज आकर्षण था। 20-22 वर्ष की अवस्था में ही भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जी को गुरु मान लिया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि उनकी मैंने शरण तो ले ली, बट उन्होंने मुझे स्वीकार किया है नहीं, इसका मुझे कैसे अनुभव होगा? उनकी शरण ले ली आपने नहीं, उन्होंने आपको स्वीकार किया है, तब आपने शरण ली है। इस बात को समझिए। अगर आप एक बार भी राधा बोल रहे हैं तो राधा रानी ने आप पर कृपा की, तब राधा बोल रहे हैं। आप एक बार भी कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने कृपा की, तब कृष्ण नाम आपकी जिह्वा पे आया। आप जो भाई जी की शरणागति स्वीकार की, आपने नहीं, भाई जी ने आपको स्वीकार किया, इसलिए आपके हृदय में भाई जी के प्रतिभाव आया। इसमें तो संशय ही नहीं करना है, बिल्कुल संशय नहीं करना, दृढ़ विश्वास रखना। भाई जी स्वीकार किए हुए हैं, उनकी वाणी को पढ़िए और खूब नाम जप कीजिए और सच्चे आचरण से प्रभु की आराधना कीजिए। भाई जी महाराज स्वीकार किए हुए हैं, ये हमारी बात पर विश्वास कर लो। आकाश दक्ष जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज जी, यहाँ कौन सी माया तथा कैसे अभिमान त्यागने की बात? माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया। मैं का विस्मरण हो करके, मेरे पास कुछ है इस बात की ठसक छोड़ करके, एकदम दैन्य हो करके, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। आज हम पर भगवान की विशुद्ध कृपा हुई कि मुझे संत समागम मिला। आज संत दर्शन मिलेंगे। बड़े उत्साह में भरकर वो एक एक कदम चल रहा है, तो बोले करोड़ करोड़ यज्ञों का फल उसे संत दर्शन के लिए चलने पर मिल रहा है, एक एक कदम पर तज माया अभिमान। माया मैं और मोर तूर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। ये जो दैवी हेसा गुणमयी मम माया, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित भाव है, इनका त्याग करके परब्रह्म परमात्मा से मैं मिलने जा रहा हूं। सातों सम मुहिमय जग देखा,
और मोते अधिक संत कर लेखा। यह है माया त्याग करके संत दर्शन करना। भगवान कह रहे सातों सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि सब में भगवान का दर्शन करे, लेकिन संत दर्शन क्या? मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये तो भगवान से भी बढ़कर हमारे आज हम तो कृतकृत्य हो गए। उमा संत समागम सम कछु न लाभान। को जो लाभ है वो आन नहीं है, इससे बढ़कर संत समागम। उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो ये भाव हमारे अंदर जब बैठ जाएगा तब बात बनेगी। अति दैन्य और भगवत भाव से भी बढ़कर महात्मा में भाव होना कि भगवान के आज दास से मिलने जा रहे हैं, जिसकी महिमा भगवान से भी बढ़कर के है, तो उसके एक एक कदम चलने पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। वैसे भी अगर ना भी भाव हो और संत दर्शन हो तो पाप तो नष्ट हो ही जाते। संत दरस जिमि पातक तरई। लेकिन महान फल की प्राप्ति तभी होती है जब अभिमान त्याग कर, पदाभिमान त्याग कर, दैन्य होकर हम किसी संत महात्मा के पास, यदि हम अभिमान के साथ गए उसका स्वरूप अलग होता है। अभिमान के साथ जाने पर अपने पद का स्मरण रहता है। मैं कौन हूं? तो बोले मैं अमुक पदाधिकारी हूं। संत से तुम जो लेने आए थे वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि संत के पास लेने आने के लिए प्रणिपातेन प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करो और अपने पद का विस्मरण कर। यही है माया रहित होकर अपने पद और अपने अभिमान का त्याग कर एक दीनहीन पुरुष की तरह बैठो हाथ जोड़ के, तब लाभ मिलेगा। तो इसीलिए प्राय लाभ नहीं ले पाते। और धन्य है वो जो अपने पद, प्रतिष्ठा, धन, मान इन सब का त्याग करके जमीन पे बैठे। वो संत ही होता है, ऐसा दूसरा कोई नहीं होता। पूज्यपाद श्री कालिदास जी महाराज जी कहते हैं, बड़े संतों में है, जब उनको लिए कुर्सी की बात करो तो बोले सिंहासन बैठे बैठे हमारा दिमाग खराब हो गया। हमको सिंहासन नहीं, हमको जमीन चाहिए। जमीन में जो सुख मिलता है मुझे सिंहासन में नहीं मिलता। जहां जाओ वहां सिंहासन, जहां जाओ वहां, ये सब हटाओ, हम जमीन में बैठे। और जब आते हैं तो साष्टांग लौटते हैं। हमारे गुरुजन हैं, हमसे बड़े हैं, वो पूज्य है, लेकिन उनका भाव, आज मैं संत दर्शन करने आया, देखो उनके भाव देखो तो हृदय लगता है कि संत महिमा का दर्शन तो संतों से ही होता है। संतों से ही समझ में आता है कि संत महिमा क्या है। साष्टांग दंडवत करते। तो वास्तविक बात तो यह है कि संत ही संत दर्शन कर सकता है, दूसरा संत दर्शन ले, दूसरा संत के प्राकृतिक वैभव का दर्शन करेगा, आध्यात्मिक का नहीं। आध्यात्मिक का तो कोई आध्यात्मिक ही दर्शन कर पाएगा कि ये क्या है। आज हमें भगवान ने, जैसे विभीषण जी अंदर से इतने आनंदित हो रहे हैं और कह रहे हैं जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम्हारी दरसठ दीना, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। आज मेरे ऊपर हरि की कृपा हो गई, आज संत मिल गए और नाच रहे, हृदय नाच रहा है। जैसे मेघ को गरजते हुए देखकर मोर नाच पड़ता है, कुहुक पड़ता है, ऐसे संत के संभाषण को सुनकर हृदय हमारा नाच पड़े। आज संत समागम हुआ। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसे भाव से यदि हम जाएं दैन्य होकर, पर है कठिन। तो ये जो मैं और मोर तोर तय माया और अभिमान है, अगर इसका त्याग करके हम संत दर्शन करने के लिए चले तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। प्रतिभा जी सिरसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक अधम पापी जीव हूँ। वो सब लक्षण जो नहीं होने चाहिए, जैसे चिंता, भय, ओवर थिंकिंग, ध्यान ना लगना आदि मुझ में है। महाराज जी, बात बात पर ध्यान भी भटक जाता है महाराज जी अपने लक्ष्य से। ऐसे में भक्ति मार्ग पर चलना चाहती हूँ, बट कैसे चलूं? नाम जप करो, नाम भाव बने ना बने, ध्यान लगे ना लगे, कुछ भी कैसे भी हमारे आचरण, चिंता मत करो, नाम जप करो। जिनको सीधा नाम जप करना नहीं आता था, मरा 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 बोल के सिद्ध हो गए। नाम जपते ही सारी भावनाएं पवित्र होने लगेंगी। हाँ, मानते हैं कुछ दिन पूर्वाभ्यासवश जो गलत आचरण है वो हमको घसीट सकते हैं, लेकिन नाम जब चल रहा है तो उनकी मलिनता और उनकी प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देगा। पाप और पाप की प्रवृत्ति
दोनों का नाश कर देगा नाम। नाम जब पकड़ लो सब ठीक हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। भगवान का नाम ही आधार है, आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। आप दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे यदि आप अपनी जिह्वा से भगवान का नाम रटेंगे। नाम रटते ही अशुभों का नाश प्रारंभ हो जाता है। नूपुर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम रोज दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे नाम जप की सात्विक ऊर्जा एवं उसका प्रभाव कम हो जाता है? सबसे पहला गलत भोजन, रजोगुणी या तमोगुणी भोजन, वो हमारे अंदर जो भजन करने से सात्विक ऊर्जा बनती है उसको छीन कर देता है। दूसरा, गलत दृश्य देखना, गलत दृश्यों को देखना, जो भगवत विमुख करने वाले सीरियल हैं या जो भी नाटक नौटंकी हैं, गलत दृश्यों को देखना। तीसरा, गलत श्रवण करना। चौथा, गलत बोलना। इनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, भोजन का, श्रवण का, कथन का, दर्शन का। उसी से हमारा भजन क्षीण हो जाता है। शौभरी जी ने एक मछली को मैथुन करते हुए देखा तो उनके अंदर काम वेदना जागृत हो गई और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। भागवत में वर्णन आता है। अजामिल जी ने एक वैश्या को दुराचार करते हुए देखा और इतना मन मलिन हुआ कि उसी वैश्या के अधीन हो गए। तो दृश्य देखना, श्रवण करना, बोलना और खाना पीना, अगर इन चार को हम सुधार पावे तो हमारा भजन नित्य बढ़ेगा और पचेगा भी। भजन करना कठिन, करके बढ़ाना कठिन और बढ़ा के पचाना कठिन। भजन पच जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए। तो अपने भोजन पर सुधार करें, अपनी श्रवणेंद्रिय को होश में रखें, अपनी नेत्रेंद्रिय को संभाल के रखें, अपनी रसेंद्रिय को संभाल के रखें। अगर हम रसेंद्रिय और वाक्येंद्रिय को संभाल के रखेंगे तो सब संभल जाएगा। क्योंकि अगर ये बिगड़ा हुआ है तो जनेंद्रिय बिगड़ जाएगी और जनेंद्रिय बिगड़ गई तो फिर सब इंद्रियां बिगड़ती चली जाती है। तो इसलिए सावधान होकर भोजन पर सुधार, नेत्र, श्रवणेंद्रिय और वाक्येंद्रिय, इन पर हम शासन करें तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा भजन भी बढ़ेगा और हमारे भजन के भाव की रक्षा भी होती रहेगी। श्री राधा वल्लभ लाल की। गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति के लिए उच्चतम कोटि की अनन्यता आवश्यक बताई जाती है, जैसे कि रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो नैन। महाराज जी, किंतु मेरे जैसा अविवेकी को अनन्यता और कट्टरता के भेद को समझना चाहती हूँ। कट्टरता नहीं, कट्टरता और अनन्यता में बहुत, अनन्यता सरस है, कट्टरता नीरस है। जो कट्टरता की नीरसता है वो क्रोध लाएगी, जो अनन्यता की सरसता है वो दया लाएगी। करत जी अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह। भगवान तुम्हारा मंगल करे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे। ऐसी जो कुबुद्धि आई है भगवान कृपा करके आपकी कुबुद्धि का त्याग करवा दे। ये अनन्यता में होगी। कट्टरता में क्रोध आएगा और अनन्यता में दया आएगी, करुणा आएगी। अनन्यता और कट्टरता में बहुत अंतर है। कट्टरवादी नहीं, अनन्य बनो, अपने इष्ट के अनन्य बनो। अगर आप दूसरे को देखकर, किसी वैष्णव को देखकर जलते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो आप अपने धर्म की कट्टरवादी है। अगर आप सबका सम्मान करते हैं, निंदा करने वाले के प्रति भी प्यार करते हैं, तो आप अनन्य हैं। अनन्य वही जो सब पर अपने इष्ट की भावना करके प्रसन्न रहे, हर परिस्थिति में संतुष्टाय केनवा, और जो प्रतिशोध की भावना, प्रतिक्रिया की भावना, प्रतिकूलता की भावना लिए फिर वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर, अपने को श्रेष्ठ मानकर, अपनी उपासना को श्रेष्ठ मानकर, वो कट्टरता है जो दूसरे का नाश सोचे, दूसरे की हानि सोचे, दूसरे की दुर्गति सोचे। अनन्यता में ऐसा नहीं। अनन्यता सरस, कट्टरता नीरस। कट्टरता में क्रोध, अनन्यता में क्षमा। दुष्यंत कुमार सिंह जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक दोहा आता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। महाराज जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में इसका क्या मायने हैं और ऐसी स्थिति में जीवन ये दोहा कब और कैसे आएगा? जो देहाभिमान है ये मन सहित 5 इंद्रियों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं में आसक्त करता रहता है। अंतःकरण में जो मैं है वो दोष युक्त है और जो स्वाभाविक स्वरूप का मैं है वो निर्दोष ब्रह्म है। जो स्वरूप का मैं है वो भगवदाकार है, ब्रह्माकार है, लेकिन जो अंतःकरण का मैं है वो देहाभिमान युक्त है। उसी में सारे के सारे दोष रहते हैं। तो जो देहाभिमान जनित मैं है वो गुरुदेव के चरणों की उपासना से जब भगवान में समर्पित हो जाता है तो स्वयं अनुभव होता है। ज्ञानी को अनुभव होता है गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये गुणों के द्वारा शरीर संचलित होकर यंत्रारूढ़ानि मम माया ये चल रहा है। और जो भक्त होता है वो देखता है मेरे भगवान मेरे हृदय में बैठकर मुझसे करवा रहे हैं। अब वो करता नहीं रहता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति वन्यते। जब तक ये मूढ़ता बनी रहती है अहंकार की तब तक वो अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। जब तक अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है तो वो हरि की उपस्थिति होने पर भी वो हरि की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। और जब ये कर्ता और भोक्ता अहंकार भगवान के चरणों में भक्ति से लीन हो जाता है या ज्ञान के द्वारा अविद्या जनित जितना भी इसका प्रभाव है वो सब नष्ट हो जाता है तो शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप बचता है। उस समय वो परमानंद में निमग्न अकर्ता अभोक्ता एक रस रहता है और शरीर से गुणों के अनुसार चेष्टाएं होती रहती है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गलीयति साकरी तामे दो न समाए। ये प्रेम या ज्ञान इसमें एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही रहता है। जो अंतःकरण का मैं है यही द्वैत फैला रहा है, यही नानात्व का भ्रम पैदा कर रहा है। साधना इसी मैं को शुद्ध करने की है। भक्ति के द्वारा समर्पण, ज्ञान के द्वारा इसका नाश। मधु जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी क्या भक्ति में लगाव और प्रेम में फर्क होता है क्या? नहीं, किससे लगाव होना? व्यक्ति से लगाव होना, शरीरों से लगाव होना, भगवान तो से। हाँ, भगवान से लगाव होना ये प्रेम की प्रथम भूमिका है। अपनापन होना, मेरे प्रभु, ये प्रथम भूमिका है। जब मैं प्रभु से प्यार करता हूं इसका विस्मरण हो जाए मैं का, केवल प्रभु रहे उसे प्रेम कहते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु के सिवा मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, इसका भी विस्मरण हो गया, केवल आराधना हो रही, वो स्थिति का नाम प्रेम है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है, इस स्थिति का नाम प्रेम है। और जब तक मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं तब तक ये भक्ति की प्रथम भूमिका है। भक्ति की अंतिम भूमिका जो प्रेम है वो तभी है जब मैं का विस्मरण हो गया। अपनी हूं सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। जैसे गोपीजन दही बेचने जाती हैं, विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वसाद ओषध गोविंद दामोदर माधवेती। वो बोलना चाहती दही ले ले दही, लेकिन निकलता कोई गोविंद ले ले, कोई माधव ले ले, कोई दामोदर ले ले, क्योंकि भगवान की रति को प्राप्त हो गई है, प्रेम को प्राप्त हो गई है। प्रेम में अपनी शुद्धि नहीं रहती, प्रेम में केवल प्रीतम रहता है। वाणी से लेकर समस्त इंद्रियां प्रीतम के ही आनंद में डूबी रहती है। श्रवणेन्द्रिय प्रीतम की बात, नेत्रेंद्रिय प्रीतम का रूप, रसेंद्रिय प्रीतम का प्रसाद, घ्राणेन्द्रिय प्रीतम का प्रसाद रूप पुष्प तुलसी इत्र, त्वगेंद्रिय प्रीतम और प्रीतम के जनों के स्पर्श का सुख, अन्य भौतिक सुखों का त्याग करके भागवतिक सुख में पांचों ज्ञानेंद्रियों का मन सहित पूर्ण रूप से लग जाना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम है वो प्रतिक्षण नवीन नवीन भगवान का अनुभव कराता है। ऐसा नहीं लगता कल जो कथा सुनी थी आज वही है, नवम नवम, क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम में कोई कामना नहीं रहती, कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, वो अनुभव में रहता है, बड़ा सूक्ष्म विषय प्रेम है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। जब अपनी भी शुद्धि का विस्मरण होकर केवल भगवान रह जाए उसे प्रेम कहते हैं। महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा से, महाराज जी पूछ रहे हैं कि पूर्व का कर्म कब तक जीव भोगता है महाराज जी, प्रारब्ध और कर्म में भेद क्या है? संचित कर्मों से जो शुभ और अशुभ कर्म निकाल करके शरीर का निर्माण किया गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए एकत्रित कर्म को संचित कर्म कहते हैं। जो इस जन्म में हमारे द्वारा कर्म बंध है उन्हें क्रियमाण कहते हैं। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक पूर्वकृत जो संचित कर्म है वो भस्म नहीं होते और क्रियमाण निष्फल नहीं होते, तो उसका पुनर्जन्म होता है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है या भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो उसके समस्त संसार के बंधन कराने वाले कटे कर्म बंधन संसारी समस्त छिन्न भिन्न संचित कर्म हो जाते हैं, और जो क्रियमाण है वो अकर्ता भाव होने के कारण, कर्म फल की आसक्ति ना होने के कारण वो निष्प्रभावित हो जाते हैं और प्रारब्ध को भोग लेता है। खत्म, कर्म परंपरा ही खत्म हो जाती है, उसकी कर्म परंपरा ही खत्म हो जाती है। प्रारब्ध भोगना पड़ता है, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। जी महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। एक साधारण व्यक्ति को वर्तमान में सुख दुख जब आता है तो उससे ये अनुभव कैसे हो कि ये प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं या वर्तमान में हमारी कर्मों का फल है? वर्तमान के कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। वर्तमान के फल का जो क्रियमाण है उसका फल तुरंत नहीं देखा जाता। जैसे वर्तमान में कोई बहुत धर्मात्मा है लेकिन पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, और वर्तमान में कोई बहुत पापात्मा है और बहुत सुखी देखा जा रहा है, वो वर्तमान का नहीं है, उसका पूर्व पुण्य है, वर्तमान में पाप कर रहा है, पूर्व पुण्यों के प्रभाव से वो अभी सुख को भोग रहा है। लेकिन जब वर्तमान का किया हुआ कर्म आगे जाकर फल देगा तो उसका नाश हो जाएगा। धर्मात्मा पुरुष वर्तमान में धर्म से चल रहा है लेकिन दुखी देखा जाता है, वर्तमान में उसका पाप कर्म का संयोग चल रहा है। जिस समय पाप कर्म नष्ट हुआ और वर्तमान का जो पुण्य है, धर्म है, और आगे जाकर के उसे महासुख प्रदान कर देगा, तो ये पूर्व प्रारब्ध का ही होता है, वर्तमान का नहीं होता। वर्तमान का केवल एक है कर्म जो तुरंत सारे पुण्यों को नष्ट करके दुख प्रदान करेगा, वह है संत अपराध। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण खिल। अजीत रंजन दास जी बनवीरपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी श्रद्धा ये अनुभव करती है कि प्रभु सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी एवं गुरुदेव भगवान ये सभी एक ही परम चैतन्य तत्व की अभिन्न एवं अखंड दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। महाराज जी, कृपा करके उस परम एकत्व के साक्षात्कार एवं प्रभु दर्शन की प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधन, भाव एवं जीवन पथ का कृपा। हमारे भक्ति भाव में 5 भाव है। पहला है शांत भाव, जिसको आप दर्शा रहे हैं कि वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही ब्रह्म है। योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे लाड़िले कहते हैं। ये शांत भाव है, सब में एक परम तत्व को देख करके द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त होना। इसमें प्रेम का प्रकाश नहीं होता है, इसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, तत्व ज्ञान प्रधान रहता है। इसलिए भगवान की मधुर लीलाएं जब होती हैं तो उसको ये ज्ञान रहता है कि ये ब्रह्म परम तत्व है, तो वो डूब नहीं पाता है। फिर इसके आगे जब इसको क्रॉस करे गुरु कृपा से, तब दास्य भाव आता है। दास्य भाव में प्रियता बढ़ती है, ये मेरे स्वामी। दास्य भाव में अनन्यता भी बढ़ती है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सबको भगवत स्वरूप देख रहे हैं,
लेकिन जब अनन्यता की बात आती है तो कहते बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिवे पे धूर। तो क्या अभी और बचा क्या कोई? ये तत्व ज्ञान यहां काम नहीं करेगा, यहां प्रेम काम करता है, यहां प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब भाव बढ़ता है तो सख्य भाव आता है, भगवान हमारे दोस्त, भगवान हमारे मित्र। इसमें दास्य भाव से भी ज्यादा प्रेम का प्रकाश होता है। दास्य में तो जब स्वामी आदेश करे तभी सेवा कर सकते हैं, इसमें तो मनमानी है, तुम हमारे कांधे पे चढ़ो तो हम तुम्हारे कांधे पे चढ़ेंगे। बराबर का भाव रहता है, तुम एक बोलोगे तो हम दो बोलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, साथ हंसेंगे, साथ, भय खत्म हो जाता है। इससे भी बढ़कर के वात्सल्य में सुख है, क्योंकि पूर्ण अपने भाव के द्वारा भगवान को स्नान कराना, दुलार कराना, खवाना पियाना। इससे भी बढ़कर के सुख कांता भाव में है, गोपी भाव में। देखो क्या गोपियों को ज्ञान नहीं है कि ये ब्रह्म हमारे प्रीतम है। वो कह रहे नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्मदिक। आप केवल यशोदानंदन नहीं हो, आप सबके हृदय में विराजमान परम तत्व हो। लेकिन जिन गोपीजनों ने ये अनुभव किया कि सर्वत्र जित देखो तित श्याममयी है, वही गोपीजनों की निष्ठा है कि उधो मन न भय 10-20 एक हो सो गयो श्याम पे अब को आराधे ईस। ये बेकार का उपदेश ब्रह्म ज्ञान का हमारे सामने क्यों कर रहे हो? अब हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ने वाला तो क्या उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है? इससे बड़ा क्या ब्रह्म ज्ञान होगा? जित देखो तित श्याममयी सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। लेकिन प्रेम में एक ऐसी अनन्यता जागृत होती है जिसमें अपने प्रीतम के सिवा और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो क्या और कोई बचता है? नहीं, वो तत्व ज्ञान होती है। समता सब संसार में, लेकिन ममता अपने इष्ट में। जब इष्ट में ममता जागृत हो जाती है तो देखो हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिन्होंने ये उपदेश किया, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। वही कह रहे रसना कटो जो अन रटो, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसबैन। किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ सुनूं तो हमारे कान फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। कैसा कैसा रसना कटो जो अन रटो, मतलब प्रेम में जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो दब जाता है। ऐश्वर्य ज्ञान में प्रेम दब जाता है। जब लालजू महाराज श्री प्रियाजू को एकांत में ले जाकर बेड़ी गूंथते हैं, तो जब रसिक जन गान करते हैं तो सुन लो, और सुखदेव जी गान करते हैं तो सुन लो, बड़ा अंतर मिलेगा। और यहाँ, अरे यहाँ पदों में देखो, महामाधुर्य रस में छके हुए रसिक जन जब बेड़ी गूंथने की लीला का वर्णन करते तो आप डूब जाओगे, क्योंकि ये स्वर किंचन मात्र नहीं, शुद्ध माधुर्य। तो जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारी उपासना के अनुसार सिद्धि होती है। यदि हम सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि करना चाहेंगे तो शांत भाव में ही रहेगा हमारी स्थिति, द्वंद्वातीत स्थिति, अखंडानंद में। लेकिन जब हम प्रेम करना चाहेंगे तो भगवान से हमारा कोई संबंध होगा, फिर हमें द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, ये द्वैत से अद्वैत स्थिति आती है, और अद्वैत में जो स्थित हो गया वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन भक्त फिर भावाद्वैत स्थिति लाते हैं, ये मानते हुए कि सब में मेरे प्रभु हैं, पर अपने प्रभु के नाम रूप में अनन्यता होती है। ये मानते हुए, जैसे भक्त को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि उससे ज्ञान ना हो। हनुमान जी महाराज जी से एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? तो उनका देह भाव से दास हूं, जीव भाव से मैं अंश हूं, ये अंशी है, और तत्व स्वरूप से एक
जो सिंहासन में बैठे वो यहाँ है। तो भक्त को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि तत्व ज्ञान नहीं होता, पर वो ज्ञान प्रेम दबा देता है और अपने प्रेम में मस्त हुआ। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। वो अपने प्रीतम के प्रेम में छका रहता है। तो इसके लिए गुरु की शरण में जाकर के निरंतर भगवत चिंतन करने का अभ्यास करे। पहले संसार का चिंतन छोड़े और फिर अगर तत्व बोध आत्मस्वरूप में आना है तो फिर सब चिंतन छोड़े। चिंतन शून्य हो गया तो जो बचा वही आत्मस्वरूप है। और अगर प्रेम मार्ग में जाना है तो भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम का चिंतन करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। राज बहादुर यादव जी जौनपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अहंकार से कैसे बचूं? गुरु की शरण में जाओ। वैद्य हैं, बहुत बढ़िया औषधि कर देंगे। बिना गुरु की शरण में गए अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं का नाश करना है तो गुरुदेव की शरण में जाओ। गुरुदेव ही ऐसे सद्वैद्य हैं जो अहंकार रूपी फोड़े का ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कह आशा। गुरु भगवान की कृपा से ही अहंकार का नाश होता है। नहीं, सृष्टि में दूसरा और कोई ऐसा नहीं जो हमारे अहंकार को रौंद सके, वो केवल गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव कृपा करते हैं, ज्ञान दृष्टि प्रकट करते हैं, मलिन अहंकार नष्ट हो जाता है। गुरुदेव कृपा करते हैं, आज्ञा उपदेश डांट फटकार के द्वारा हमें बिल्कुल ठीक कर लेते हैं। जैसे कुम्हार अपनी मटकी को अंदर हाथ लगाकर ऊपर ठोकता रहता है, ऐसे गुरुदेव हमको ठोक बजा करके अपने लायक बना लेते हैं। तो प्रथम हम गुरुदेव का वर्ण करें, द्वितीय उनकी आज्ञा का पालन करें, तृतीय शास्त्र और संतों का संग करें। तो फिर हमें, चाहे हम ब्रह्मबोध की तरफ बढ़े या भगवत प्रेम की तरफ बढ़े, दोनों में बाधक जो अभिमान है उसका त्याग हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। महाराज जी, मुझे बचा लो। ये हर समय गंदी चेष्टाएं, गंदी क्रियाएं, गंदा चिंतन इसी में रहता है। महाराज जी, मैं ठीक होना चाहता हूँ। यार, ये आपका ही केवल नहीं है, पूरे विश्व का प्रश्न है, सबका प्रश्न है, किसी एक का प्रश्न नहीं है। ये जब जो चाहता है वो करवा लेता है। बड़ा बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि बहुत बड़े से इसको बल मिला है। और बल क्या मिला है? ये स्वयं वही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे। बिना भगवान की शरण गए और बिना भगवान का भजन किए मन को नहीं संभाला जा सकता। मन में गलत चेष्टाओं के करने का उत्साह रहता है, गलत बातों के देखने का, गलत क्रिया करने का उत्साह रहता है, और भगवान की तरफ निरुत्साहित रहता है। इसका स्वभाव है पतन। स्वाभाविक छोड़ दो तो पतन कर देगा। अगर उन्नति करनी है तो नाम और मंत्र, इन दो के द्वारा उन्नति होती है। जैसे जल का स्वभाव है, छोड़ दो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे मन का स्वभाव, छोड़ दो तो नीचे की तरफ ही जाएगा। जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, मशीन, ऐसे ही मन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है, परमात्मा में लगाना है, इसको पवित्र करना है, तो नाम जप करो। मंत्र की आवश्यकता है, गुरु मंत्र जपो, नाम जप करो। मन लगे चाहे ना जपे, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चिंता मत करो, अगर ये तुमसे कुछ गलत भी करा देता है तो नाम भगवान तुम्हारी गलती को भी सुधारेंगे, तुम्हारे पाप को भी भस्म करेंगे, और आगे गलती ना हो पाए ऐसी सामर्थ्य भी देंगे। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम के बिना मन को नहीं संभाला जा सकता। नाम पाहरू दिवस में से, रात दिन अगर कोई पहरा दे सकता है हमारी रक्षा का तो नाम है। जितना नाम जप करोगे, नाम बहुत बढ़िया पहरेदार हो, आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बचा लेगा। नाम जप के बिना कुछ भी उपाय कर लो, मन को नहीं रोका जा सकता। नाम जप ही एक है जो मन को रोक सकता है। ये प्रतिपल मन के ऊपर डंडे सा लगता है, इसीलिए सब काम में मन लगेगा, नाम जप में नहीं लगेगा। और नाम जप में लग गया तो फिर मन ठीक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और नाम जप में तभी लगेगा जब सत्संग करोगे। भजन न होए संग बिन भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हु भजन न छाड़िए धरिए याद ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी संतों के दर्शन, संभाषण और सेवा के
भजन में मन नहीं लगता, और बिना भजन में मन लगे प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए मूल में नाम है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। काम मगन मन को ठीक करके प्रेम मगन करना है तो नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पवित्र होता चला जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।